मरवाही में उपचुनाव से ठीक पहले तंत्र मंत्र की एंट्री हो चुकी है। पहले जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने जहां अपने खिलाफ तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया था, तो वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए अमित जोगी पर ही तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित जोगी चुनाव में जीत के लिए तंत्र मंत्र करवाते हैं। पूरे प्रदेश को ये पता है कि वो कैसे जीतते हैं। हमारी पार्टी संगठन के काम और मेहनत से जीतती है। तंत्र मंत्र का सहारा लेना हमारा काम नहीं है। मंत्रों माननीय अमित जोगी जी करवाते हैं। वो कैसे जीते हैं उन पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। हम संगठन स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री लगातार दौरा, चाय चौपाल के माध्यम से दौरा भी कर रहे हैं और समस्याओं का तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा कि हम 2020 में हैं। देश के बड़े राजनीतिक दल तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में अब भी विश्वास कर रहे हैं। इसको बढ़ावा देने वाला बयान भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने अमित जोगी पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेसीसी-जे ने कहा कि हमें भरोसा है लोकतंत्र पर, जबकि कांग्रेस को भरोसा है तंत्र मंत्र पर। तो वहीं बीजेपी कहती है कि तंत्र मंत्र से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। जोगी परिवार, स्वर्गीय अजीत जोगी जी, माननीय अमित जोगी जी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पर नहीं करते हैं और ना ही तंत्र मंत्र करते हैं। यही कारण है कि मरवाही विधानसभा में लगातार 20 वर्षों से उन्हें विजय श्री मिलती रही है। और विरोधी कितने भी ताकत लगा ले, कितने भी चक्रव्यूह बना ले, ये अजीत पुत्र अमित है, हर चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और मरवाही चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीते। मेरा कहना है कि तंत्र मंत्र से कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आपके किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। इसलिए तंत्र मंत्र राजनीति में लोग करते हैं और करवाते भी हैं, पर मुझे लगता है कि उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। और मैं तो सबको कहूंगा कि आप हनुमान जी की पूजा करें, संकट हटे मिटे सब पीला, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी की पूजा करें, आपके सब तंत्र मंत्र गायब हो जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, बड़ा ही आश्चर्य ये होता है कि किसी भी दल की तरफ से ये नहीं कहा गया एक बार भी कि इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या फिर तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति जरूर हो रही है। बीजेपी की तरफ से यह सामने आया है कि तंत्र मंत्र से किसी का नुकसान नहीं होता। उन्होंने अलग पूजा पाठ की व्यवस्था बता दी है कि इस तरह से पूजा पाठ कराइए, यानी कि एक तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली ये बात है। इतने बड़े दल, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन बात अंधविश्वास वाली। जी हाँ, यहाँ राजनीतिक जो लोग हैं उनकी मानसिकता को समझे जाने की जरूरत है। मरवाही जहाँ पर उपचुनाव होना है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। आदिवासी भोले भाले होते हैं, गांव के लोग भोले भाले होते हैं। ऐसे में उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है। तीनों ही पार्टियों ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं वहां की जनता के मन में इस बात को बिठाने की कोशिश करते हुए बयान दिया गया है कि तंत्र मंत्र होता है और तंत्र मंत्र के सहारे जो है जीत दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी पार्टियां ऐसा कर रही हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश है कि दूसरी पार्टी आप पे तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, या अगर आपकी इच्छा होती है कि उस पार्टी को वोट दें तो ये ना समझे कि आपकी अपनी इच्छा है, बल्कि तंत्र मंत्र के जरिए आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो ये बहुत निम्न स्तर की जो सोच है वो देखने को मिल रही है। 21वीं सदी है, साइंस का काल माना जाता है और ऐसे में पार्टियां एक दूसरे पर टोना टोटका और तंत्र मंत्र का आरोप लगा रही हैं। अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि विकास के मुद्दे कहाँ हैं। क्या सभी पार्टियों को ये लगने लगा है कि वो विकास के मुद्दों के दम पर या अपने चेहरे के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए तंत्र मंत्र की बात कही जा रही है? तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है ये। तीनों ही पार्टियों के बयान को आपने भी सुना। तीनों ही पार्टियों के बयान में कहीं भी ये साफ तौर पर नहीं कहा गया है, ये जनता से अपील नहीं की गई है कि जो भी पार्टी ऐसा बयान दे उसे मत मानिए, ये अंधविश्वास है। तंत्र मंत्र का खंडन कोई पार्टी नहीं कर रही है। अपना बचाव करते हुए दूसरी पार्टी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
अमित जोगी जिन्होंने इसकी शुरुआत की, सबसे पहले उन्होंने ही कांग्रेस पर आरोप लगाया। वो खुद एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं, जेएनयू जैसे संस्थान से वो पढ़ के निकलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र किया जा रहा है। मोहन मरकाम का भी यही बयान होता है, जो कि इतने अनुभवी नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो कि इतने लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और इस वक्त विपक्ष में है, विधायक हैं लंबे समय के, और वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र जो है उससे किसी का बुरा नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं कहते कि तंत्र मंत्र जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप समझिए कि जिनको आप वोट दे रहे हैं वो किस तरीके से आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। जिनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है, जिनके पास विकास का विजन ही नहीं है, वो लोग क्या क्षेत्र का विकास करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र के सहारे ही अपना काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था कि एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने विधानसभा को बांध दिया है और अब भाजपा की ही जीत होगी। लेकिन यहीं पर पार्टियों को ये भी समझने की जरूरत है कि जब भाजपा ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, या एक बाबा जो आए जिन्होंने ये कहा कि वो तंत्र मंत्र के जरिए भाजपा को जीत दिलवा सकते हैं, ठीक उसी चुनाव में 15 साल की पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी। तो अब ये समझे जाने की जरूरत है कि जनता को तंत्र मंत्र और जादू टोने की बात कहकर बरगलाया नहीं जा सकता है। जनता अब ये जानना चाहती है कि आपके पास क्या विजन है, आपके पास क्या मुद्दे हैं। लेकिन रजनी, बात यही है कि मरवाही जैसे क्षेत्र में, जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र ये है, गांव के लोग यहां पर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में यहां के लोगों के बीच एक अच्छा संदेश देना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल स्थापित करना चाहिए। तो उसकी जगह तंत्र मंत्र की बातें हो रही है। जहां विकास की बातें होनी चाहिए, जहां पर समस्याओं से जुड़े निराकरण की बातें होनी चाहिए, तो वहां पर ये पार्टियां तंत्र मंत्र की बात कह रही है। बड़ा ही दुखद है। हालांकि जनता इस वक्त बेहद सतर्कता के साथ और सजग हो चुकी है। अब किस पर भरोसा करती है ये आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, तमाम जानकारी के लिए।